सिंचन देखते वक्त एक चीज जो सबने नोटिस की होगी और वो है उसमें दिखाए गए टेस्टी फूड। कभी गर्मा गर्म हॉट पॉट मील, कभी यमी डेजर्ट और कभी तो वियर्ड जापानीज स्नैक्स, सब कुछ देखने को मिलता है। तो चलो एक फन और टेस्टी जर्नी पर चलते हैं जहाँ कार्टून देखते देखते फूड क्रेविंग फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो एपिसोड 36 में जब मॉम डिनर की प्रिपरेशन कर रही होती है। अरे भाई मुझे बताने दे, तो प्लीज लास्ट में आ जाइयो। हाँ, तो वहाँ सिंचन आकर पूछता है आज खाने में क्या है मॉम। तब मिसाई कहती है 1 पॉट, जिसे सिंचन ये समझ लेता है। चिंचन तुम भी थोड़ा सा खा लो। बहुत टेस्टी है बेटा, अरे खाओ। मैं इतना भी कुछ खास नहीं। जिसके बाद मिसाई सिंचन के साथ मिलकर 1 पॉट मील बनाना स्टार्ट करती है। पहले एक पॉट में अनियन, जिंजर, गार्लिक डाल के उसको सॉटे किया जाता है। फिर उसमें पानी, सोया सॉस, चिली फ्लेक्स, टॉक क्यूब डालकर बॉईल किया जाता है। फिर उसके ऊपर नूडल्स और आपको जो वेजिस पसंद हो वो डालकर पकाया जाता है। अरे गलती से शिमला मिर्च और गाजर मत डाल देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लो, सिंचन की हरकतों के साथ ये 1 पॉट मील भी बनकर तैयार हो गया। मैं तो इसे ठंडी में जरूर बनाकर खाना पसंद करूंगी। और क्या आपने ऐसी कोई डिश ट्राई की है? साथ ही में सिंचन के स्टाइल में इसे कैसे बनाया जाता है वो भी तुम देख सकते हो। खुशबू इसकी अच्छी खाने में लगेगी टेस्टी। अब डालो इस पे तुम नूडल। फिर पका। थोड़ा सा मसाला भी। एपिसोड 28 में हैरी सपनों में ऐसा खो जाता है कि उसे बाउजी यानी कि डम्पलिंग्स, मोमो, सूप जैसी टेस्टी जापानीज डिशें दिखती है। मैं भी जब सोती हूँ तो मेरे दिमाग में यमी मोमो घूमने लगते हैं, वो भी लाल स्पाइसी चटनी के साथ। बस सोचने भर से ही मुंह में पानी आ जाता है। तुम पानी की बात कर रही हो, मेरी तो सुनामी आ जाती है। और दीदी तुमने तो अभी तक मुझे मौका ही नहीं दिया। अरे भाई इतना तो बीच में बोल रहा, और कितना मौका दूं तुम्हें? अरे कम से कम वो एप्पल कैंडी के बारे में ही तो बता दो जो मेरी फेवरेट है। हाँ, ये आजकल के बच्चे भी ना। सिंचन मेड इन 1992। ओह सॉरी, ये कल के बच्चे भी ना। वैसे मैं सोच रही थी कि मीठी चीजें लास्ट में बताऊं, लेकिन अब जब सिंचन ने बोल दिया है तो इसको तो बताना ही पड़ेगा। एपिसोड 16 में जब सिंचन अपने मॉम डैड के साथ मेले में घूमने जाता है तो वहाँ बहुत से टेम्पटिंग चीजें खाने को मिलती हैं, जैसे कि रिंगो एमे, एक ऐसी एप्पल कैंडी जिसे चीनी की चाशनी में एप्पल को स्टिक में लगाकर उसे चीनी से कोट किया जाता है। ये खाने में अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी लगता है, जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप। इसे देखकर मिसाई को तो अपना बचपन ही याद आ जाता है। और वहीं सिंचन तो अपने लिए एक बड़ा सा कॉटन कैंडी ही बनवा लेता है, जिसका की प्राइस 300 रुपए होता है। मुझे 300 रुपए दे दीजिए। क्या 300 रुपए? ये ऑर्डर पर बनाया गया है ना, इसीलिए। वैसे कॉटन कैंडी तो इंडियन मेले में भी बिकता है और तुम लोगों ने भी इसे जरूर खाया होगा। वैसे सिंचन का एप्पल के साथ कुछ ज्यादा ही चटोरा रिलेशन है, लेकिन उसे जानने से पहले यार आप में से देखो कितने कम लोगों ने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब किया हुआ है। बिल्कुल सिंचन के शिमला मिर्च वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। अब दीदी इतना कह रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो ना। एपिसोड 18 में जब सिंचन नैनी को खेलने के लिए बुलाने जाता है तो सीधा खाने की डिमांड ही शुरू कर देता है। नैनी की मॉम उसे छोटा सा एक केक देती है। वैसे तो ये एक छोटा सा केक है पर मैं खा लूंगा। केक खाते ही हमारे भाई साहब बोलते हैं कि अब उनको कुछ पीने के लिए चाहिए। मुझे कुछ पीना है। अभी लाई। जब नैनी की मॉम फ्रिज में सिर्फ मिल्क बताती है तो सिंचन बड़े स्टाइल में बोलता है कि वो सिर्फ 100% प्योर एप्पल जूस ही पीता है, पर अगर जूस नहीं है तो वो मिल्क से भी काम चला लेगा। भाई ये तो हद है, मैं तो किसी के घर में जाकर कुछ मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। तो क्या आप भी मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो या सिंचन की तरह एकदम एक्सट्रोवर्ट? वैसे ये 100% प्योर एप्पल जूस वाला सीन एपिसोड 28 में भी है, जहाँ मिसाई सिंचन को स्वीट पोटैटो खरीदने के लिए काम देती है और वो बदले में एप्पल जूस का लालच भी देती है। सिर्फ मॉम ने नहीं, ये दीदी ने भी मुझे ये लालच दिया है। चल चुप हो जा, सबको बोल बोल के इसकी कीमत बता दे पगले। तो एपिसोड 4 में सिंचन और उसकी फैमिली पिकनिक पर जाने के लिए तैयार होते हैं और मिसाई यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही होती है, जिसमें वो ओनीगिरी यानी राइस बॉल बनाती है। और तभी हमारा सिंचन भी वहाँ आ जाता है राइस बॉल बनाने के लिए, और वो कुछ ऐसे राइस बॉल बनाता है। और अगर तुम राइस बॉल खाना चाहते हो तो इसकी इंडियन रेसिपी भी है।
पर जापानीज से अच्छी होगी क्या? बिल्कुल अच्छी होगी। तो पहले चावल को धोकर पका लिया जाता है और फिलिंग के लिए प्याज टमाटर को अच्छे से चॉप करके पैन में ऑयल और कुछ बेसिक मसालों के साथ सौटे किया जाता है। फिर उसमें विनेगर, सोया सॉस और पनीर डालकर पका लेंगे। साथ ही में पके हुए चावल में नमक विनेगर को अच्छे से मिला लेंगे। फिर एक प्लास्टिक रैप की मदद से पहले चावलों की लेयर बिछाएंगे, उसके ऊपर वो तैयार किया गया फिलिंग लगाएंगे और चावलों से ही उसको कोट कर देंगे। फिर उस प्लास्टिक रैप की हेल्प से उसे ट्रायंगल की शेप देंगे और लास्ट में राइस बॉल को सीवीड के साथ लपेट लेंगे और तैयार है हमारा राइस बॉल। सबसे पहले अपने हाथ पानी और नमक से अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद राइस को लेके उसको गोल गोल शेप में बनाना चाहिए, पर जरा ध्यान से बनाइएगा। जापान में तो फिलिंग के नाम पर चावलों के अंदर सॉल्टेड प्लम भी रख दिया जाता है। क्या कहना चाहती हो तुम? जापान के राइस बॉल फीके और तुम्हारे यहाँ के नवाबदार होते हैं। वो नवाबदार नहीं, शानदार होता है। एपिसोड 5 में सिंचन की मॉम मिसो सूप बना रही होती है, जिसके लिए एक पॉट में पानी बॉईल करके टोफू, सीवीड और इसके सूप स्टॉक, स्प्रिंग अनियन डालकर तैयार किया जाता है। जापानीज लोग इसे राइस के साथ खाते हैं। साथ ही मिसाई सिंचन को मैंगोस कट करके डाइनिंग टेबल पर अरेंज करने को देती है, पर अपना हीरो तो अरेंजमेंट के बहाने मैंगोस को अपने पेट में सेट करना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर मिसाई उसे स्टफ शिमला मिर्च, बॉइल्ड अरबी और गाजर देती है, जिसे सिंचन फेंकने ही चला जाता है। एपिसोड 13 में हमें एक सी साइड होटल दिखाया जाता है, जहां सिंचन अपने मॉम डैड के साथ फुल रेडी शेडी होकर डिनर करने पहुंच जाता है। डिनर के बाद डेजर्ट में एक छोटी सी पेस्ट्री मिलती है, जिसे सिंचन का पेट ही नहीं भरता। भाई साहब सीधा सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा फ्लेवर वाली आइसक्रीम ऑर्डर कर लेता है। आखिर पेट है या कुआं? मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अच्छा, तेरी बदमाशी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। सबको बता दूं वो शीरो की केक वाली कहानी। हाँ बता दो, वैसे भी वो शीरो की गलती थी, मेरी नहीं। एपिसोड 7 में जब सिंचन शीरो को घर लेकर आता है तो वो पहली चीज करता है वो है फ्रिज में रेड। उसमें मिलता है रोल केक, मतलब एक मस्त स्पंज केक जिसके अंदर सॉफ्ट क्रीम आइसिंग होती है, और इसे स्पाइरल शेप बनाकर रोल करते हैं। सिंचन ये दोनों पीसेज अकेले ही उड़ा देता है। ये तो खत्म हो गया। मेरे फ्रिज में तुम्हें केक क्या कैंडी तक ना मिले। तो एपिसोड 2 में जब सिंचन की मॉम लंच नहीं बनाती है, तब सिंचन और उसके डैड चले जाते हैं रेस्टोरेंट में और वहाँ ऑर्डर करते हैं बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। वेज बर्गर, बड़ा बर्गर, छोटा बर्गर। क्या आप भी जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो यही सेम चीज ऑर्डर करते हो या कुछ और? मैं तो साउथ इंडियन ही ऑर्डर करती हूँ। डोसे, इडली, सांभर, चटनी चटनी। डोसे, इडली, सांभर, चटनी चटनी। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो? डर्टी सिंचन या फनी सिंचन? कमेंट करके बताओ। और पिछली वीडियो में तो दीदी ने मेरी सीजन 1 के सारे ही एपिसोड की गलतियाँ पकड़ी हैं, तो उसे भी प्लीज जाकर देखाओ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। कार की नंबर प्लेट पे 33.96 लिखा होता है, लेकिन जब वही सेम कार को एपिसोड 13 में फिर से दिखाया जाता है तो उस नंबर प्लेट पे इस बार 37.33 लिखा होता है।